होगी तो आपका खून काम में नहीं आएगा। बीमार का खून जैसे किसी के काम में नहीं आता है, ऐसा कंजूस का और बेईमान का धन भी किसी के काम में। बजाओ ताली तो बजा दो जोर से थोड़ी। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि इसको बीमारी है, बीमारी वाले का रक्त काम में नहीं आएगा तो बेईमान का वित्त भी धर्म में नहीं लगेगा। इसलिए कभी कभी एक कृपण आदमी ने कभी जीवन में दान नहीं किया और एक बार वह कथा सुनने गया तो मां कथा में दान की चर्चा निकली तो उसके मन में भी आया कि आज तो मैं भी दान कर ही दूं। सब कर रहे हैं और महाराज जी इतना कह रहे हैं कि दान करने से ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो उसने भी अपने जेब में हाथ डाला और जैसे ही जेब में हाथ डाला तो 1 रुपए का सिक्का निकाला। कितना? 1 रुपया। और 1 रुपया निकाल करके मुट्ठी में बींच लिया। आरती की थाली आ रही थी सामने से, जैसे ही आरती की थाली आई, ऐसा गर्मी का समय था, चढ़ाने के पहले उसके मन में हुआ कि आज तक मैंने अपने रुपये को कभी दान नहीं किया है, आज पहली बार दान कर रहा हूं तो एक बार और मेरे रुपये को देखूं तो सही। और जैसा बाप अपनी बेटी को विदा करे ने दुखी हो जाए नहीं, ऐसा वो कंजूस दुखी हो गया। रुपये से कहने लगा, रुपये क्या करूं, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा है, पर महाराज कह रहे हैं कि जो दान नहीं करे वो नरक में जाता है, तो कम से कम 1 रुपया तो दान करूं। और ऐसा सोच करके वो रुपये को जैसे ही देखने लगा तो हाथ में पसीना आ गया था। तो पसीने की बूंद देख करके वो क्या कहने लगा मालूम? रुपया तू तो रो रहा है रे, तेरे को तो आंसू आ गए। तू तो रोए मत, यदि तुझे नहीं जाना हो तो मत जा, तू तो वापस जेब में बैठ जा। वापस जेब में रख लिया और आरती की थाली सामने आई तो कंजूस क्या विचार करने लगा कि मेरी जेब इतनी बड़ी है और रुपया अकेला है, ये अकेला है, इसलिए इसे जेब में अच्छा नहीं लगता होगा। रुपये आज मैं तुझे 1 से 2 कर देता हूं। थाली में से 1 रुपया और उठाया और जेब में और धर लिया। सियावर रामचंद्र की। ऐसे वो